अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे उसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि इलाकाई कमीशन किस तरह काम करता है, आपके असाइलम के तरीक़ेकार को किस तरह देखता है, आपके असाइलम की दरख्वास्त को किस तरह देखता है, और कौन कौन सी तरह की जो स्टेटस हैं वो आपको दिए जा सकते हैं, कौन कौन से जो जो प्रोटेक्शन है वो आपको दी जा सकती है इलाकाई कमीशन देखने के बाद। आपकी दरख्वास्त या आप इंटरव्यू के बाद वो देखेगा कि आपको कौन से किस तरह की आपको स्टे देनी है इटली में। अच्छा, तो इलाकाई कमीशन जो है वो 4 लोगों पे मुश्तमिल एक कमीशन होता है जहाँ पे आपने जाके अपनी स्टोरी या इंटरव्यू देना होता है, जिसमें आपसे बहुत सारे सवाल किए जाते हैं, आपका बायोडाटा लिया जाता है, उसके बाद आपसे पूछा जाता है आपके कौन कौन से रास्ते से गुजर के आए हैं, और आपसे ये भी पूछा हो जाता है कि कौन सी वजह है जिसकी वजह से आपने मुल्क छोड़ा या आपकी जान को कैसे ख़तरा था। तो वो तमाम लोग जो किसी मजहबी, सियासी या रंग, मज़हब, नस्ल के वजह से उन्होंने मुल्क छोड़ा है, उसकी वजह से उनको जान की प्रॉब्लम थी, तो वो तमाम लोग असाइलम कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे जो भी वजह है, कमीशन जो है उसका काम ये होता है कि वो आपके इस दरख्वास्त को एग्ज़ामाइन करे, उसको देखे, उसका, और उसके बाद उसकी अपना रिज़ल्ट दे। यानी कि वो देखे कि अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी की वजह से, इनमें से किसी प्रॉब्लम की वजह से आपने मुल्क छोड़ा है, तो आपको जो अगर उस पर कमीशन कन्विंस हो जाता है तो आपको जो प्रोटेक्शन दी जाती है उसको बोलते हैं रेफ्यूजी स्टेटस, या अजीलो भी बोलते हैं, या इंटरनेशनल प्रोटेक्शन या बैनुल अक़वामी पनाह भी उसको बोलते हैं। अगर कमीशन को लगता है कि ऐसा आप इन 5 कैटेगरीज़ में नहीं आ रहे, लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि आपने जो भी वजह अपनी स्टोरी में बताई है, जो आपने बताया जिसकी वजह से आपने मुल्क छोड़ा, कमीशन इस बात पे मुत्तफिक हो जाता है कि ऐसा नहीं है कि आप इनमें से किसी वजह से भागे हैं, लेकिन अगर आज आप वापस मुल्क में जाएं तो आपको जो है वो टार्चर किया जा सकता है, आपको सज़ाए मौत दी जा सकती है, या आपको उम्र कैद हो सकती है, या कोई भी गैर इंसानी सलूक आपसे किया जा सकता है, और आपको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जा सकता है जहाँ पे आपको वो स्टेट प्रोटेक्शन ना दे। तो ऐसी सूरत में जो है वो ज़िमनी तरह की एक पनाह दी जाती है, लेकिन उसकी भी जो ड्यूरेशन होती है वो रेफ्यूजी स्टेटस की तरह 5 साल ही होती है। हाँ, अलबत्ता यह है कि रेफ्यूजी स्टेटस के राइट्स जो हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, बाकी तकरीबन सेम ही होती है, ड्यूरेशन 5 साल होती है। और उसके बाद अगर कमीशन को एक तीसरी तरह की पनाह है जिसको आप कहते हैं कि आपकी पनाह की दरख्वास्त की स्टोरी के दौरान कमीशन को अगर लगता है स्टोरी सुनने के बाद कि आप ऐसी तो कोई सिचुएशन नहीं है कि जो आपने कहानी बताई है उस पर कमीशन मुतमईन नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा है कि कमीशन को लगता है कि अगर आप वापस आज अपने मुल्क जाएं तो आपके साथ आपके जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं वो वायलेट हो सकते हैं, उन पे जो है वो कदगन आ सकती है, आपके जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं वो पामाल हो सकते हैं, आपसे गैर इंसानी सलूक किया जा सकता है। तो ऐसी सूरत में कमीशन जो है वो स्पेशल प्रोटेक्शन आपको एक देता है जिसकी ड्यूरेशन 2 साल होती है। तो ये वो प्रोटेक्शंस हैं, वो पनाह की दरख्वास्तों को देखने के बाद कमीशन जो है वो आपको परमिट ऑफ स्टे जारी करता है। स्पेशल प्रोटेक्शन पे 2 साल है, बाकी दोनों पे 5 साल है। अब ऐसा है कि कुछ और भी जिनको हम आर्जी या टेम्परेरी प्रोटेक्शन भी देते हैं, जो कि हमने देखा है कि वो लोग जो अपने मुल्क से सिर्फ इसलिए निकले हैं कि उनके लिए मुल्क में उनको कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज उनके पास मुल्क में मौजूद नहीं था, और वो इटली में पहुंच चुके हैं, और उनके पास कोई ऐसी दस्तावेज़ात हैं जो ये साबित करती हैं कि उनकी बीमारी का इलाज जो है वो या वहाँ पे नहीं हो सकता, या वो ज़राए मौजूद नहीं है जहाँ पे वो इलाज हो सके। तो ऐसी सूरत में एक आर्जी पनाह दी जाती है जिसको प्रोटेक्शन दी कूरे मेडिके यानी तिब्बी इलाज की गर्ज से उनको एक स्टे दी जाती है जिसका ड्यूरेशन 1 साल होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता, डिपेंड करता है बीमारी की नौइयत पे भी। और कुछ अब ऐसा भी हो सकता है कि कमीशन देखे कि आपके इलाके में चूँकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो नेचुरल डिज़ास्टर आते हैं, जिस तरह ज़लज़ला हो गया, तूफ़ान हो गया, सैलाब हो गए, उसकी वजह से आपको मुल्क छोड़ना पड़ा, और चूँकि वहाँ सब कुछ तबाह हो गया तो इस वक्त आप इटली में मौजूद हैं, तो उस बेस पे भी आपको कमीशन जो है वो स्पेशल एक तरह की कहते हैं कि पनाह दे सकता है।
एक आर्जी पनाह आपको इजाज़तनामा दे दिया जाता है इटली में रहने के लिए। उसकी ड्यूरेशन 6 महीने भी हो सकती है। उसके बाद ये भी हो सकता है कि आप की स्टोरी में कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिसमें उनको लगा है कि आपको ज़बरदस्ती ग़ुलाम बना के काम किया गया है, जिसको इटली में दर्स फ्रुत्तामेंतो लावोरातिवो वो बोलते हैं। तो आपको इस वजह से भी मुल्क छोड़ना पड़ा आपके, यानी वहाँ आपसे ज़बरदस्ती काम करवाया गया, आपको ग़ुलाम बनाया गया। तो इस सूरत में कमीशन जो है वो आपको जो है वो स्पेशल तरह की एक आर्जी पनाह इस तरह की भी दे सकता है, या उस बारे में सोच सकता है। उस तरह की प्रोटेक्शन आपको जारी की जा सकती है। और भी इस तरह की और पनाहें भी मौजूद हैं, और वो दरख्वास्त को देखने पे कमीशन, बहरहाल ज़्यादातर जो होता है वो इसी तरह की पनाहों में से किसी एक का इंतखाब किया जाता है अगर आप उनमें से किसी कैटेगरी में आते हैं और कमीशन को कन्विंस कर देते हैं। तो ये वो प्रोटेक्शंस हैं जो कमीशन जारी करता है। अब ये भी हो सकता है कि कमीशन इनमें से किसी बात पे भी मुतमईन नहीं हो रहा जो आपने अपनी स्टोरी में बताया है, तो उस पे कमीशन जो है वो आपको रिजेक्ट कर देता है। तो उस सूरत में आपके पास याक महफूज होता है कि आप फ़ौरन अदालत से रुजू करें। चूँकि कमीशन का काम अब ख़त्म हो गया तो आप अदालत से रुजू करते हैं। अगर तो आपके पास अच्छी जॉब है, सारा कुछ है, तो लाजमी बात है कि आपको जो अदालत का जो वकील का ख़र्चा है वो आपको पे करना होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि जिसमें आपका काम शो हो रहा हो या आप पैसे नहीं कमा रहे, तो उस सूरत में स्टेट आपको तहफ़्फ़ुज़ देती है कि आप जो है वो वकील की फ़ीस वगैरह या जो अदालत के अखराजात होते हैं वो सारी स्टेट अपने ज़िम्मे लेती है। तो आप अदालत में अपील करते हैं वकील के ज़रिए कि जी आप इस बात को देखें, चूँकि कमीशन ने मेरा जो दरख्वास्त है उस पर सही गौर नहीं किया, तो फिर आप अदालत में चले जाते हैं। तो फिर अदालत अपने प्रोसेस के तौर पर फिर उसको देखती है कि आप किसी के इन वजूहात में आपको किस तरह की प्रोटेक्शन दी जा सकती है। तो फिर अदालत भी इसी में से किसी तरह की प्रोटेक्शन जारी कर सकती है। बहुत शुक्रिया।